मूलराज कन्या पाठशाला में पंजाबी कल्याण महासभा द्वारा लगाया गया 36वां वैक्सीनेशन कैंप। स्वतंत्रता दिवस पर वृक्षारोपण के साथ होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक कार्यक्रम। रुड़की में पंजाबी कल्याण महासभा द्वारा शनिवार को 36वां वैक्सीन कैंप मूलराज कन्या पाठशाला में आयोजित कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा, इस वैक्सीनेशन कैंप में उन्हें पूरी टीम का सहयोग मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन कराने पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद आभार प्रकट करना चाहेंगे, जिन्होंने देश के लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए निःशुल्क वैक्सीन की व्यवस्था की। आज लोग बेहद खुश हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को वो बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। संजय अरोड़ा ने कहा कि उन्हें बेहद खुशी हो रही है कि वो भी प्रधानमंत्री के इस अभियान का एक छोटा सा हिस्सा बने और उनका कैंप बेहद सफल रहा। हमारा यहाँ 36वां वैक्सीनेशन कैंप है मूलराज कन्या पाठशाला में, और हमारे जो सामाजिक संगठन है पंजाबी कल्याण महासभा, रुड़की विकास मंच, टीम जीवन, समर्पण जन कल्याण समिति, उनके सभी पदाधिकारी हमारे पास यहाँ कभी कोई सेवा देने आ रहा, कभी कोई सेवा देने आ रहा। उनके द्वारा लगातार यहाँ सहयोग किया जा रहा है। उनका मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और अपने सामाजिक संगठनों के सभी का अध्यक्ष का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो रोज़ यहाँ पे हमें समय दे रहे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतने देश में इतना बड़ा मुफ्त जो वैक्सीनेशन अभियान चलाया है, सबको मुफ्त वैक्सीन का जो अभियान चलाया है, उनके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हम उस इतने बड़े अभियान का एक छोटा सा हिस्सा हम लोग यहाँ रुड़की में बन के आए हैं, तो हम अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझते हैं। और कल जो 15 अगस्त का कार्यक्रम है, वो 15 अगस्त का कार्यक्रम भी हम ये मूलराज कन्या पाठशाला में ही मना रहे हैं, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, तो ये कन्या पाठशाला है। इसलिए कल हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं, हम कल अपना सुबह 9 बजे ध्वजारोहण का कार्यक्रम हम यहीं करेंगे। नहीं, जो पहले भ्रम की स्थिति फैलाई थी कि भाई वैक्सीन से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन धीरे धीरे जो भ्रम की स्थिति खत्म हुई है, उसके कारण अब लोगों में अवेयरनेस आई है। और एक तीसरी लहर की भी जो आशंका जताई जा रही है, लोगों को ये डर है कि कहीं ना कहीं तीसरी लहर से कभी जैसे दूसरी लहर में गड़बड़ हुआ, ऐसे तीसरी लहर में अगर हुआ तो उसमें देश में स्थिति ख़राब हो सकती है। इसलिए थोड़ा लोगों में अवेयरनेस आई है। और दूसरा ये भी है कि जैसे पहले लोग डर रहे थे ये लगवाने के लिए, वैक्सीन लगवाने के लिए, तो अब जो लोग लगवाते हैं वो बताते हैं जाके कि इसमें कुछ नहीं है। तो मोहल्ले पड़ोस वालों को जब पता लगता है तो वो लोग भी फिर आते हैं। लगभग 55 करोड़ के लगभग वैक्सीन देश में लग चुकी है और कोई ऐसा खास सुनने में नहीं आ रहा। अगर कुछ किसी को कोरोना भी होता है वैक्सीन के बाद, तो वो ऐसा नहीं होता, सीवियर नहीं होता, मतलब जो उसे हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो कोविड वैक्सीन का फ़ायदा है। अभी तक लगभग 10,500 लोगों को यहाँ वैक्सीन लग चुकी है। और अभी मूलराज कन्या पाठशाला में भी हमने यहाँ कल वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम रखा है 15 अगस्त को। और हमने ये जितना भी यहाँ घास फूस था, हमें अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ वैक्सीनेशन में लोग आते थे और बच्चे भी आ रहे, तो हमें ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे सारा जो है इसे ठीक कराया है। और कल हमने यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा है, जिससे लोगों को, आने वालों को अच्छा लगे। किस पेड़ यहाँ लगाएंगे, अलग अलग तरीके के, नींबू का, आंवले का, तुलसी का और गुलाब का, अशोक का, इस तरीके से 21 पेड़ लगाए जाएंगे। और कोशिश, क्योंकि हर आदमी को पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन होने से वातावरण में तो नुकसान हुआ ही है। इसलिए हमारा सबका फ़र्ज़ है कि कहीं ना कहीं हमें वृक्षारोपण तो करना ही चाहिए। ऑक्सीजन उस वजह से तो नहीं मिली कि पेड़ नहीं थे तो ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन तो मिलती रही, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि हम ना तो हम एक्सरसाइज करना चाह रहे, ना योगा करना चाह रहे। खाना पीना इस तरीके का हो गया, ख़राब हो गया खाना पीना भी, तो इसलिए थोड़ा सा लोगों में स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत है। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो चाहे एक्सरसाइज करें, चाहे योगा के माध्यम से करें, चाहे पैदल चल के करें, किसी भी तरीके से करें, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा हमारे अंदर जितनी होती है, उतना हमारे बॉडी के अंदर किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत होती है। तो इसलिए एक्सरसाइज जितना हम करेंगे और सुबह जितना ज़्यादा घूमेंगे, ऑक्सीजन उतना फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी।